हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक बुक का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। और काफी बेनिफिशियल चैप्टर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जेई मेन में अगर हम स्पेसिफिकली मेन की बात करें तो अपने हर पेपर में सवाल आता ही आता है कि मतलब एक दो तीन तक चला जाता है कभी कभार। तो मतलब एक या दो तो पकड़ के चलो, फिक्स है, आना ही आना है इस चैप्टर से सवाल। तो काफी कमाल का चैप्टर है, काम का चैप्टर है। तो आइए इस पे हम काम करना शुरू करते हैं, और काफी बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स एल एन एक्स माइन प्लस एल एन ए इंटू कुछ पावर में दिया है। तो सबसे पहले तो देखते ही ये आ रहा है कि इस पावर से छुटकारा क्यों नहीं पाते अपन। तो आओ सबसे पहले इसी को रिजॉल्व कर देते हैं अपन। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स एल एन एक्स प्लस एल एन ए, एक्स को नीचे उतारो और यहाँ आ जाएगा एल एन एक्स, और एल एन ई कितना होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, तो ब्रैकेट को भाई खोल दो। तो यहाँ कितना आएगा, ए की पावर एक्स एल एन एक्स प्लस, ब्रैकेट को खोलते हैं और दो टुकड़े कर लेते हैं इंटीग्रेशन के। एल एन ए इंटीग्रेशन एक्स ए की पावर एक्स इंटू एक्स एल एन एक्स माइनस 1 डी एक्स। सही है। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए अपनी यहाँ से। एक बात ये दिख रही है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जा सकता है। भाई इसका इंटीग्रेशन कर लूं और इसका डिफरेंशिएशन कर लूं, मतलब आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो उस केस में यहाँ क्या आएगा, प्लस एल एन ए, और ए की पावर एक्स से इंटीग्रेशन करना है ना, तो एक्स एल एन एक्स माइनस 1 बाहर बैठा रहेगा, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए। ठीक है, माइनस, अच्छा, x इंटू एल एन एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, x बाहर बैठेगा और एल एन एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय एक्स, और प्लस एल एन एक्स माइनस 1 इस बार बाहर बैठेगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और a की पावर x का इंटीग्रेशन होके जब आएगा तो ये आएगा a की पावर x अपॉन एल एन ए। जितना हो सके अपन थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज नहीं, मतलब कुछ स्टेप्स को मुंह बोली अपन कर दे रहे हैं। ठीक है, स्पेस भी बचता है, टाइम भी बचता है। तो एल एन ए देखो साफ दिख रहा है, कॉमन आके कटेगा, तो भाई समय बचाओ और दोबारा मत लिखो इसको। तो यहाँ आएगा एक्स एल एन एक्स माइनस 1 ए की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अंदर ये एक्स कट जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, ये 1 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ए की पावर एक्स एल एन एक्स डी एक्स। और यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास बचेगा ए की पावर एक्स, और इसको देखो, इसको अपन वापस से इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एल एन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है सवाल में, ठीक है, बहुत सरल सवाल है। तो ये जो अंदर लिमिट दी हुई है, मतलब अंदर जो टर्म्स दिए हुए हैं, इसको शॉर्ट में छोटा करके अपन लिखेंगे r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू 1 से लेके n तक, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और यहां मैं लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस r। ठीक है, और n को कॉमन निकाल लो, यहां से n को निकाल लो, बाहर n बन जाएगा, अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन, n बन जाएगा। और n तो भाई बाहर आ जाएगा पूरी समेशन से। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इक्वल टू 1 से n 1 अपॉन समेशन 1 प्लस r अपॉन n। सही है। और इसका फॉर्मूला होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स। बस, अब ये देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। इस इंटीग्रेशन में कोई दम हो तो बताओ आप। बिल्कुल भी दम नहीं है इस इंटीग्रेशन में, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। और भाई इसके आगे का पार्ट जो है ना, वो आपके लिए होमवर्क है, देखो, ठीक है, छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह का क्वेश्चन तो मिलता जुलता सा या पता नहीं सेम एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो भाई सिंपल सा तरीका है, x माइनस अल्फा को करो टी पुट। ठीक है, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, और साइन x की जगह लिखेंगे हम साइन t प्लस अल्फा। ठीक है,
और नीचे आ जाएगा साइन टी dt सॉरी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूं तो साइन टी, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस कॉस टी कॉस साइन अल्फा अपॉन साइन टी dt। ठीक है भाई, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस अल्फा तो भाई कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, dt प्लस साइन अल्फा इंटीग्रेशन कॉट टी dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू एक्स, सॉरी एक्स नहीं टी, प्लस साइन अल्फा ln, यहां आ जाएगा साइन, ठीक है, साइन टी प्लस सी। और टी की वैल्यू अपन ने कितनी मानी थी भाई, एक्स माइनस अल्फा मानी थी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ln साइन अल्फा माइनस टी प्लस सी। और अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, ln प्लस और माइनस अल्फा कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में मिला दो इसको। तो अब कंपेयर करके मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू पूछी है, तो a कितना हो गया कॉस अल्फा, ठीक है, और b कितना हो गया साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, तो आईबीपी लगाते हैं, आईबीटी, ठीक है, आईबीपी लगाते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन लॉग वाले टर्म को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, तो इधर इसको बाहर बिठाते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और 0 और इस वाले पार्ट का इंटीग्रल करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 0 से 2, लॉग वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करो तो ये आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इंटीग्रेशन करते हैं इसका dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे होल का इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और इसकी लिमिट लगा दो 0 से 2, और ये 0 से 2 कितना आ गया यहाँ पे 2x, ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 dx। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिमिट पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो ये अपना आ जाएगा माइनस लॉग 6/4 प्लस लॉग 2/2, सही है, और यहां आ जाएगा 0 से 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए अपने को पार्शियल फ्रैक्शन से हेल्प मांगनी पड़ेगी। चलो थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पोर्शन को। तो जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन से हेल्प मांगता हूं, तो हम चाहते हैं कि भाई 2x अपॉन एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 को अपन पुट कर दें a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने को मिलेगा 2x बराबर a टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 2x बराबर, ओके, अपन ने देखो गड़बड़ कर दी, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में आएगा a आ जाएगा, और कौन आएगा, b आएगा, ठीक है। और अगर x का कोफिशिएंट जानना है तो वो उसमें अपने पास एक तो 2b आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, यहां से अपने पास एक और टर्म आएगा जो कि आएगा c, और यहाँ कौन आएगा 2a प्लस 2c, बहुत बढ़िया। तो कंपेयर करने के बाद अपने को ये पता चलता है कि a प्लस बी बराबर तो होगा 0, यानी कि a बराबर हो जाएगा माइनस बी, और 2b प्लस सी बराबर हो जाएगा 2, और 2a प्लस 2c बराबर हो जाएगा 0। और यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू माइनस बी पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस 2b प्लस 2c बराबर 0, यानी कि c बराबर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और c बराबर 2/3 आ गया, और इसकी वैल्यू पुट करो
तो आपको b बराबर भी मिल जाएगा 2/3 और इसकी मदद से a की वैल्यू आ जाएगी -2/3 मतलब a b c की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए भाई देखो 0 से 2 और a की वैल्यू -2/3 dx अपॉन x प्लस 2 ओके प्लस 2/3 0 से 2 और यहां आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। सही है। अच्छा तो इधर आ जाएगा -2/3 ln x प्लस 2 0 से 2 2/3 2 अंदर ही रख लेते हैं अपन। ठीक है तो ये आ जाएगा, इसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। 0 से 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 0 से 1 dx एक 2 यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके तो अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो -2/3 ln यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, एक तो 4 आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 2/3 ln 2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और एक्स स्क्वायर प्लस टी को अगर टी पुट करता हूं मैं तो यहाँ पे आएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि डेरिवेटिव उसका ऊपर बैठा हुआ है और 0 से 2 और यहाँ पे 2 यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लेगा, टेन इनवर्स वाला। तो ये 2/√2 टेन इनवर्स x अपॉन √2 0 से 1। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे अपना, अगर इसको अपन देखो तो यहाँ पे अपन 2 लिख देते हैं और यहाँ हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा -2/3 ln 2 प्लस 1/3 ln, तो 1/3 और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा ln 6 माइनस ln 2/3 और इधर अपने पास आ जाएगा √2/3 टेन इनवर्स। देखो यहाँ पे 2 आएगा अपने पास, देखो पाप कर दिया अपन ने। तो ये आ जाएगा √2। सही है। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना बचता। तो एकदम फाइनल स्टेप पे आ गए, कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन हो गया अपना ये। -log6/4 सब कुछ इकट्ठा कर लेता हूं जो जो अपन ने निकाला था। log2/2 -2/3 log2 ठीक है माइनस प्लस 1/3 log6। बड़ा सावधानी से करने वाला सवाल था क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस थे। प्लस √2/3 टेन इनवर्स √2। ठीक है तो भाई log2 को इकट्ठा कर लेता हूं। तो log2 देखो एक यहां से आ जाएगा अपने पास क्योंकि log6 को मैं log2 प्लस log3 लिख सकता हूं। तो यहां से एक -1/4 प्लस 1/2 माइनस 2/3 और एक प्लस 1/3 हो जाएगा अपने पास, एक -1/3 हो जाएगा। सही है। और प्लस log3 के लिए इकट्ठा कर लो भाई, -1/4 और प्लस 1/3 हो जाएगा। सही है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लो। तो देखो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, इनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ आएगा -3 + 6 -8/12 ठीक है प्लस log3 और यहाँ आ जाएगा -3 + 4/12 और टेन इनवर्स वाला टर्म तो फिक्स ही है, उसमें कोई अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है, अपने को बाकी वाले पोर्शन से मतलब है। तो इधर आ जाएगा log2 इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5/12 और इधर आ जाएगा log3 इंटू 1/12। तो कौन सा ऑप्शन सही होता दिख रहा है, ऑप्शन डी सही होता हुआ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, I1 I2 दिए हैं, हमसे पूछ रहा है कि भाई I1 I2 I1 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन 1 से छोटा है कौन 1 से बड़ा है। तो इसके लिए देखो एक दिमाग लगाओ, एक चीज समझो कि यहाँ पे अगर अपन 0 से 1 के अंदर अगर स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, अगर मैं x बिलोंग्स टू 0 1 लेता हूं तो x की पावर 8 जो है मेरा, x की पावर 8 जो है वो x की पावर से 4 से छोटा होने वाला है डेफिनेटली। तो अगर मैं दोनों तरफ 1 भी ऐड कर दूं तो भी ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी। तो यानी कि 1 + x की पावर 8 अपॉन 1 + x की पावर 4 लेस देन 1। और अगर मैं इंटीग्रल करता हूं दोनों तरफ, ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली ये सॉल्व आने वाला है, मतलब I1 जो है 1 से छोटा हो जाएगा।
सिमिलरली भाई x की पावर 9 x की पावर 3 से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि I2 भी 1 से छोटा है। अब देखो इस हिसाब से तो भाई ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी बचता है। बट फिर भी अपन एक इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे कि I2 और I1 में ये चीज एक बार फिर भी दिखानी चाहिए अपने को। हालांकि बिना उसको दिखाए भी अपना आंसर आ चुका है, पर फिर भी आई थिंक वी शुड डिस्कस इट, बिकॉज हमें बस ये ऐसा तो है नहीं ये क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाएगा, है ना। तो अपने को समझना जरूरी है। तो अपन I1 माइनस I2 निकालते हैं। I1 माइनस I2 अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 0 से 1। इंटीग्रेशन को हटाओ यार, बाद में बात करेंगे उसकी। तो ये आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 13, और नीचे अपने पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स क्यूब। सही है। तो ऊपर अगर मैं टर्म्स को इकट्ठा करता हूं तो ये देखो 1 1 तो कट जाएगा, और एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 में से मैं एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेता हूँ। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर, और ये एक्स की पावर 11 कॉमन निकालन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। तो नीचे कितना है 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स क्यूब। अच्छा आप खुद देख के बताओ, जब अगर मैं x को 0 से 1 में ले रहा हूं तो क्या ये सारे के सारे टर्म ग्रेटर देन 0 नहीं है, है ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली I1 माइनस I2 क्या होने वाला, I1 माइनस I2 0 से बड़ा होने वाला है, यानी कि I1 विल बी ग्रेटर देन I2। सही बात है। अच्छा ये तो गड़बड़ लिख दिया अपन ने, I1 ग्रेटर देन I2, यही तो अपन ने लिखा है यहाँ पे I1 ग्रेटर देन I2, और दोनों किससे छोटे हैं, 1 से छोटे हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भाई आज के लिए अपन 5 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, और वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, और आगे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके तैयार रखिए। टाटा।